अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। सिलसिला कुछ यूँ है कि बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा था कि आपने मीट शॉप्स जो अच्छी लाहौर की मटन शॉप्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, तो हमें एरिया वाइज बताएं। और ख़ास तौर पे एक भाई साहब ने मेरे काफ़ी ज़ोर दे के मैं ख्याल में रिपीटेडली पूछा कि इकबाल टाउन में कोई मटन और बीफ। तो फिर मैंने अपने कुछ दोस्त हज़रात से जो है रिकमेंडेशन ली। तो मेरे एक दोस्त हैं ख्वाजा आतिफ शहजाद साहब, काफ़ी बड़े फूडी हैं वो भी। तो वो पहले इकबाल टाउन में राज पजीर थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि जहाँ रज़ा ब्लॉक में इलाक़मा इकबाल टाउन में आप तशरीफ़ ले जाइए और शरीफ मटन शॉप पे आप ज़रा विज़िट कीजिए। जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे उल्टे हाथ पे है उमर ब्लॉक इलाक़मा इकबाल टाउन लाहौर का, और सीधे हाथ पे जो है वो रज़ा ब्लॉक, और ये मेरे ख्याल में अली मार्केट शायद होगी। तो जनाब ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे मैं आपको ज़रा करूँ, ये जनाब छोटा सा पार्क है, ये है जी आपका उमर ब्लॉक, और इस तरफ है रज़ा ब्लॉक, और ये रही हमारी शरीफ मटन शॉप प्रोप्राइटर जी अमजद कोका। जनाब अब जाके देखते हैं इसके अंदर कि दुकान क्या कहती है। माशाल्लाह जी, दुकान के बकरों की रौनक तो बाहर से ही नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा सर, आपकी है ये सारा सेटअप? हाँ जी। की इसमें गिरामी ताड़ा मोहम्मद अमजद साहब, दुकान वाले साहब के नाम के मोहम्मद शरीफ साहब वाले साहब के नाम से। माशाल्लाह जी, मेरा काफ़ी अर्सा यहाँ आना जाना उमर ब्लॉक में हुआ है, लेकिन कभी नज़र नहीं पड़ी। कब से आप ये सेटअप आपने किया हुआ है? 26 साल हो गए। 26 साल, यानी कि तकरीबन 1994 या लेट 90s में। माशाल्लाह। सिर्फ आपके पास मटन ही है या बीफ भी करते हैं? नहीं वहाँ मटन बीफ बाल लगाता मेरा भतीजा, आजकल तो सख्ती हुई है, LDL बयान नहीं देते। अच्छा, वो आजकल नहीं लगा, आजकल नहीं मटन का काम है। माशाल्लाह। तो जनाब बड़ी रौनक है। ये आज किसी खास ऑर्डर का है या वैसे ही रूटीन में हो जाता है इतना? कितने का? आज माशाल्लाह 200 जानवर है। आज 200 जानवर ये लटका हुआ हमारा आज शादियाँ अलग है, परचून भी हमारा ठीक काम है। आपका परचून भी है और साथ में जो आप बल्क में शादी हॉल्स को भी शादियाँ अलग है। तो आज सर मुझे ये बताइए, गुजारा रोसा ब्लंका रोसा ब्लंका, ठीक है, शादी है, PTL बंदा 10-20 हज़ार बनेगी। ठीक, माशाल्लाह। तो मार्केट बकरा मंडी कौन सी आप करते हैं? खुद अपने जानवर कटवाते हैं? खुद अपने जानवर? व्यापारी रखे हैं 10-12 व्यापारी हैं जो आपके माल को सिलेक्ट करते हैं। तो मतलब सीधा पॉइंट बताते हैं कि जिंदा बकरे में खीरे, देसी बकरे, खीरे लोधरा, अहमदपुर, डेरा गाजी खां, ये जुएं जो हैं जो बावलपुर साउथ पंजाब के बकरे, प्योर और देसी और खीरे बकरे। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में मैंने इज्जत कमाई है, मैं ना कभी कम तो वो आपके काम की बरकत से लगी रहे। और इसमें मेरे ख्याल में आप बकरे सारे कर रहे हैं, सारे बकरे हैं, कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। चेक करो जी माशाल्लाह। जरा देखिए काट के बुखा के मैं वो आपको नजर आता है जी, वो तो देखिए सारे मेल हैं जी, वो आपको पूरों से आपको नजर रखता है। बाकी जो निशानियां आपको बारहा बताई हुई हैं, नीले पब्लिश जो हैं वो हैं, कच जो कि एक जवान और सेहतमंद जानवर की लोधरा के बकरे, लोधरा ये सारे जनाब, ये जू जो है यानी कि ये जो लोधरा लॉट जो स्लॉट है ये सारी लोधरा। और पंजाब में सबसे बेस्ट जो बकरा है लोधरा का मिलता है जी। उसका गोश्त कहते हैं गुलाबी, बकरा भी बड़ा, उसकी चाल भी बड़ी मस्तानी होती है लोधरा के बकरे की, और गोश्त भी खाने वाला होता है। अच्छा हमने सब एक बात बताइए, अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि हमें आम बंदा पहचान नहीं सकता पानी वाला गोश्त। ऐसा लोग बेचते हैं जिनको खुदा का डर नहीं ना, कवर नहीं यार, लोग बेचते हैं। हमने सारी जिंदगी ना काम तोला है, ना किसी की बोटी रखी है, ना शीशा में बोटी जान दी है। इसकी जो पहचान है वो मुझे तो इतना पता है कि थोड़े से गोश्त को शॉपर में लें तो थोड़ी देर के बाद पानी छोड़ जाएगा। सबसे बड़ी निशानी तो यही है, क्योंकि वो पानी नहीं बंद होता इसका जो। अच्छा जी, हम कुर्बानी के बकरे देते हैं। अच्छा, अगर किसी ने आप ईद कुर्बान आने वाली है तो लेने हो तो वो आपसे रजू कर सकते हैं। 15-16 किलो देते हैं, 60 हज़ार का विचेजबा कराई। सही, और वो दुकान पे आके होगा 20 किलो वो 70 हज़ार का विचेजबा कराई। दोनों देंगे हम लोग। नहीं, वो कुर्बानी के लिए तो खीरे बकरियां ना हम जो कदवान कर देंगे वो देंगे इंशाल्लाह। सही होगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीफोन नंबर, एड्रेस सब कुछ दूंगा। हम आपके देखते हैं कि जी बनवाई ले जी, सबसे जो सीनियर कारीगर हैं उनको कवर करते हैं। वही जो सब प्रोफेशनल कसाब का तरीका है, वही नवीद साहब का तरीका है कि पतली बोटी और पल्ला सारा कीमे में अलहदा साफ़ करके, गोश्त को बिल्कुल मोतियों की तरह साफ़ करके, हीरे मोती की तरह अलहदा करके, और फिर उसके पीछे ये आपको लाहौर में गोश्त के जो अच्छे दुकानें हैं उसमें आपको एक से भरकर एक कारीगर मिलेगा। क्या कमाल तरीका है गोश्त बनाने का। इधर जो हमारे दूसरे भाई साहब हैं शौकत साहब हैं, ये भी पुराने कारीगर हैं, और मैं इन सबको 20-20 साल तो हो गए होंगे साथ आपके शुरू से ही है।
22 साल अच्छा नाज़िर साहब आज तुसी 200 बकरा तुसी बनाना सारा चलो जी जरा फिर इस तरह करो ना एक पूरा बकरा मैंने बना के दिखाओ ताड़ी स्किल्स कवर करिए ठीक है जी नहीं हाँ तुसी ये कर लो तो फारिग होने बाद एक फड़ो तो मैं तुहानू दसना कि की करो नहीं जी आज हम आपने क्या नाम बताया आसिम नासिर साहब आपके सामने जो है ना वो हमें पूरा एक कंप्लीट बकरा क्योंकि ये सारे ऑर्डर इनके पास पड़ा है तो ये इसकी सफाई तो है वो इधर कर लेंगे ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं और ये हमें अपनी कटिंग स्किल्स बताएंगे फिलहाल तो एक रान की बनवाई में मसरूफ है ये है जी असल पॉइंट जिस पे बकरे की गोश्त की सफाई हो रही है ये सबसे अहम हिस्सा और इसका डिपार्टमेंट और विंग है अगर ये सफाई ना हो तो बकरा बनाने वाला कटिंग करने वाला जितना मर्जी बेहतरीन हो जाए गोश्त सही नहीं कर सकेगा और लजीज नहीं नाज़िर साहब एक बकरे ने कितनी देर लगती है तन बनाते जी सफाई के बाद मतलब 20 मिनट लगते हैं ठीक है टोटल 20 मिनट अब आ रही जनाब चांपें और ये सिंगल चांप काट रहे हैं हाथ देखिए किस कदर महारत के साथ बगैर रुके एक एक सिंगल चांप को इन्होंने अलहदा कर दिया अब हम जो सब बता रहे हैं कि इलामा के बाल टाउन में बैठे हुए हैं लेकिन कस्टमर जो हैं वो डिफेंस से दूर दूर से भी जा रहे हैं लाज़मी बात है जी नाम जी तो जो जब आपको प्रोडक्ट और क्वालिटी जहाँ से भी मिलेगी तो आदमी 10-20 किलोमीटर ट्रैवल भी कर लेगा माशाल्लाह सफाई का भी म्यार कदरे में कहूँ दूसरों की निस्बत बेहतर है अब इन्होंने अंदर गर्मियों की वजह से अपने कस्टमर्स के लिए और गोश्त को ठंडा रखने के लिए AC भी है पूरी शीशे इन्होंने लगाए हुए हैं तकरीबन ब्रांडेड गोश्त का बन गया क्या देखिए ये दस्ती की जो असल है मरहला वो उसकी ये सफाई है बकरे के जो प्रीमियम पोर्शन है मेरे नज़दीक वो तो हमेशा से दस्ती ही रहा है लेकिन उसमें दस्ती की मसला ये होता है कि उसका ज़रा सफाई आपको एहतियात करनी पड़ती है वेस्टेज या वेस्टेज तो नहीं कहा जा सकता उसमें से कीमा कम से कम लाजमी निकलता है तकरीबन 20% जो है वो आपको सफाई करवा लें अगर पतली बोटी और पल्ले की तो फिर दस्ती जो है वो लाजवाब गोश्त है बकरे के पूरे बकरे के उसमें से ये देखिए ये मैं तो अपने ज़ाती तौर पे जब भी लेता हूँ तो ये सारा पोर्शन जो है रोगन समेत रोगन भी रहने देता हूँ और उसको कीमे में निकलवा लेता हूँ लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस है अगर आपको कीमे में नहीं भी निकलवाना तो फिर पतली बोटी जो है वो आप अलहदा से रख लीजिए लेकिन गोश्त में मिक्स ना करें उसको आप चावलों के लिए ले सकते हैं ये किस गोटी दाल के लिए हलीम के लिए ले लें तो ज़्यादा बेहतर है ये इस तरह ये होती है पतली बोटी इसको अलहदा रखिए और दस्ती का गोश्त जो है वो साफ करवा जी अमिर साहब तुम दस रहे हो पाए भी है नहीं तो अच्छा जी चलें जी बाहर वो पायों को भी एक नज़र मार लें हम जो सबकी रिकमेंडेशन पे बाहर भी मैं देखने आ गया हूँ कलेजी पाए ज़बरदस्त हैं जी वाकई क्या जाजी साइज़ का सेहतमंद पाया गुड साइजेबल अब लुक एट द साइज ऑफ पाया गुड वेरी गुड अच्छा ये जो मैंने पाए देखे इनका क्या रेट है 4 अगर जी जी लेकिन सेहतमंद पाया कितना दे रहे हैं 400 का पाया बिल्कुल सही नवी साहब मेरे से ना जरा सामने जो भारू लटके ना वो एक रान लाओ तो 2 एक दस्ती ला आओ यार सामने ला सामने वाला जोड़ा ना ए वाला है नहीं इधर वाला और मैं देखना ठीक है अच्छा चलें जी अब जो सामने वाला देखने दियो हमने साहब को बहुत ही सुथरा गया भारू दसो चलो सर जी असी भी जम पर 55 साल मेरी उम्र है पहला जम्मे था उस दिन भी बोटी घर च पकी सी तो मरांगे उस दिन भी गोश्त ही पक्का आएगा तुसी भी निगर चुनी है माशाल्लाह टोटा पूरा नहीं जी बस एक क्या बात है जनाब लुक एट द जॉइंट्स कलर ऑफ जॉइंट्स इससे ज़्यादा कच क्या हो सकते हैं ये जनाब एक अदर रान लेंगे हम क्या गुलाबी क्या गुलाबी
ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਨ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮ ਯਾਨੀ ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਮੇ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਮਾ ਕੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਨ ਜਾ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੇ। अच्छा अभी साफ माशाल्लाह करके माशाल्लाह, क्या बात है। मैं क्या वो सारा जो किडनी फैट है, गुर्दे की चर्बी उतार के तोलते हैं, जबकि मैंने ये पहले लाहौर में किसी जगह मैंने नहीं देखा। इंज बिल्कुल साफ करके तोल। बिल्कुल साफ जबरदस्त। ए बढ़िया इकरान इकरान ते गुट बात और इको इको अच्छा जी, ये तांदे दी हाँ जी, ऐ ला दो पूरा ना लो, बेफिक्र थोड़ा जिहा सफाई कर लो। एक दस्ती पानी दो दस्तियां पाओ ना, ऐ लैदा तोलो, दस्तियां दियां लाओ ना जनाब। मेरियां दो दस्तियां, एक रान ते ऐ दी नाल दी इसी बकरे दी गर्दन भी पा लो जी। पौने 6 किलो हो गया, नहीं सीना रहने दे यार, ऐ बस फिर उधर वाली पा ना, मोटी मोटी गंडेरी जड़ी एक पा दे। कितना हो गया? 6 बस करो, 6 तो होते। अच्छा सर जी, ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। सर जी, ये गोश्त की सारी पतली बोटी जी है ना, पला और रोगन भी, वो सारा कीमे च, रोगन नहीं कटना कीमे चो, तो बाकी बोटी बिल्कुल साफ करनी है। अभी नवीर साहब जरा अपने उसमें मसरूफ हैं गोश्त दूसरा बनाने में। यह साड़ा गोश्त जो है, जो आंटी साड़ी वारी फिर तक मैं दसना किस तरह बनवाते हैं। उधर जो है जनाब ऑर्डर के जो हैं गोश्त वो धड़ बने जा रहे हैं। बनाओ बनाओ सर बनाओ। अच्छा हमने सब एक गल दसो, अक्सर लोग कहते हैं कि जी असी 5-10 किलो लेना या पूरा बकरा लेना हो तो सानू इंपॉर्टेंस देता है, गल सुनते हैं साढ़े के साफ, लेकिन जी अद्धा किलो किलो लेना तो कोई ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। उन पहले दिन यानी वो ज्यादा अहम है ताड़े वास्ते। आप सब लोग नोट कर लें, जैसे आप ऑनलाइन आपसे ओथ लेके कह रहे हैं कि आपने चाहे आधा किलो लेना हो, किलो लेना हो, आप बेफिक्र होकर लें, कोई आपको पल्ले छिछड़े नहीं मिले। नहीं गोश्त देंगे आप, बिल्कुल सही। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपके फंक्शंस का ला हो, कीके का हो, आपके फंक्शन किसी के लिए बल्क में लेना हो, या आपने आधा किलो लेना हो, आप तशरीफ बेफिक्र होकर, और डिस्काउंट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। वंडरफुल जी। हाँ, और दूसरी बात ये कि जो कुर्बानी का उन्होंने मुझे बताया वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों कहते हैं कि बकरी है, आपको कुर्बानी के लिए आप दर बदर खजल ख्वार नहीं होना पड़ेगा। आप यहाँ इनसे रब्ता करें, आपको सारे बकरे जो हैं साउथ पंजाब के जो आप ढूंढते फिरते हैं, राजनपुरी लोधरा के दोंदे जवान बकरे सेहतमंद, वो यहाँ से यहीं पे मिल जाएंगे। वो आपको रेट इनसे तय कर लीजिए, आपको बता देंगे जो स्लैब है 15-16 किलो 60,000 का ज़िबा कराई। ठीक हो, ये सोर्स जो है वो रिलायबल आपको मिल जाएगा कि आपको कहीं और मंडी में खजल ख्वार ना होना पड़ेगा, यहीं से बकरे मिलेंगे और ज़िबा और सारी सर्विसेज आपको यहीं मिल जाएंगे। दोंदे आपको सारे। गोश्त की बारी आ गई हुण मेरे को भाई साहब करो जी, सारी पतली बोटी जी है ना ए कर दो सारी कीमे च पल्ला, लेकिन रोगन ना कटना विचों, कीमे जो रोगन निकल जाए तो फोका बेलज्जत हो जाता। खाना ही यह गल की ना तुसीं सरकार, और वही कीमा होए कुटिया हाथ दा, क्या बात है। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। मैंने सब कॉन्टिनेंट में अपने एरिया में, बाहर तो खैर वो सारा ऑटोमेशन प्लांट्स पे कटिंग होती है और उसका तरीका ही अलग होता है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में मैंने इससे ज़्यादा स्किलफुल अफराद नहीं देखे जो कि इस कदर सफाई। अब ज़रा लुक एट दिस, गोश्त की रंगत मुलाहजा फरमाइए, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस देश को कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। क्या खूबसूरत लाइफ स्टॉक हमारे पास मौजूद है। क्या उस मैं कह चाहे उसमें हो भेड़ बकरियां हो, चाहे बफलोज, और उसमें हो दूध की फरावानी, गोश्त की फरावानी, अल्लाह ताला की किस किस नेमत का शुक्र अदा किया जाए। प्योर देसी बकरे का, और जो कि आज अमजद साहब के बहुत के लोधना के बकरे हैं। वाह वाह, दस्तियाँ भी साफ नहीं, और रान की भी सफाई। रान मेरी पर्सनल कभी चॉइस नहीं रही हुई,
लेकिन हमारे कस्टमर हैं, दोस्त हैं, उन्होंने हमसे मुझसे फरमाइश पे कौरमा पकवाना है और उनकी फरमाइश है कि मुझे जो है वो रान की गोश्त का कौरमा बना दें। तो ओके जी, जो कस्टमर डिमांड है उस पर हम कैसे इनकार कर सकते हैं। घर के लिए मैंने रान जो है वो मुद्दतों ही गुजर गई है कि कभी रान लियो। इवन मैं कढ़ाई के लिए भी रान नहीं लेता। हाँ, कभी कभी किसी घोटी हुई दाल में या किसी हलीम में, हरीसे में पड़ना हो तो वो हमें ले लेता हूँ उससे। ये देखो रान की भी क्या उम्दा तरीके से सफाई कर रहे हैं वो। सीना मैं जब भी गोश्त लेता हूँ एक छोटा सा पोर्शन सीने का लाजमी होता है। बहुत सारी डिशें ऐसी हैं जिसमें सीना जो है ना, इसमें अपने एडिशनल फैट कंटेंट की वजह से, रोगन की वजह से बहुत लजीज, इवन कि कढ़ाई में भी अगर सीना थोड़ा सा डाला जाए, चावलों में डाला जाए, लज्जत दुबाला हो जाता है। इसलिए अपने गोश्त के बाइंग में कम से कम कुछ परसेंटेज जो है वो सीने की लाजमी रखी है। और गर्दन तो वैसे ही बहुत नरम गोश्त है। वन ऑफ माई फेवरेट, फर्स्ट इज़ शोल्डर और सेकंड इज़ नेक। कमाल गोश्त होता है रोज़ के लिए, यखनी के लिए कमाल रोज़। ये जो हराम मगज़ इसमें से गर्दन पे बीच में निकल रहा है, ये पट्ठा जो है, ये पट्ठा होता है, ये लाजमी निकालना होता है। ये आपका एडिबल यानी कि इसको चूएबल नहीं है, इसको आप चबा ही नहीं सकते और ये ना हांडी में भी नहीं डिज़ोल्व होगा और आपके मुंह में भी आके जो है वो बन जाएगा। इसको साफ़ कर लेना, सारा साफ कर, साफ़ सारा कीमा करो साफ। रोगन ना कटी लेकिन बस चिल्ली काट यार ये दाना अद्धा बरीक करना जे, दो ही लगी हैं जालियां ताड़े को, ते अद्धा मोटा मोटा ही है। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। आओ जनाब। ये है जी हराम मगज़, जो इसके बीच में से निकालना लाजमी है। अच्छा नहीं साहब, इसमें ना मेरी बॉडी जो है ना थोड़ी भारी रखोगे, अगर 40 ग्राम की रखते तो 60 की रखो। हाँ इन्नी ठीक है, बस मुझे आदत है बचपन से ही थोड़ी सी गोश्त की बॉडी या एक हिस्से में थोड़ा सा भारी रखवाने के। अलग पैक कर दो, गर्दन आप अलग पैक करा दें, आपको स्टोर करने में, स्टैकिंग में आसानी हो जाती है। ये आपकी गर्दन आ गई, ये आपका बकरे का सीना आ गया, एन भी पाओ दिया अलग। अच्छा एक चीज़ मुझे मिथ समझ नहीं लगी, आप लोग अक्सर कहते हैं कि ये इसके दरमियान की हड्डी निकालना लाजमी, हालांकि शरीयत में, दीन में, मजहब में क्यों नहीं सबको ऐसी कोई गल नहीं है। कोई बात हलाल जानवर है, हलाल जानवर की हर चीज़ ही हलाल है। ये और काटा नहीं जिन्हें जादू टूना करने होंगे। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। जी मुड़कनी है वो दो कर दो, इन दो कर दो, पूरी नहीं खाधी जाती, टेढ़ी हो जाती। अच्छा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਡੀ ਕੁੰਨੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ। ਇੰਨਾ ਕੱਟਾ? ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਹਰ कान के अंदर से भी। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਇਹਨ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। अच्छा ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਪੀਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ कोरमा कट जड़ा चुरी नाल गुड। ये जनाब कोरमा कट, हाँ जी बटनी का यहाँ तो ट्रेनिंग दे नहीं हमारी रान मेरे साहब आज पहला मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत आला रहा। गोश्त की क्वालिटी से तबीयत खुश हो गई, मुझे पता है। अब मुझे ये बताइए कि रेट आप मेरे लिए या किसी भी ग्राहक के लिए क्या करेंगे? अच्छा चलें, इनका वादा है कि 2700 इनका टैरिफ रेट है, लेकिन बस ठीक हो गया, 26 तक जो है वो कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी मेरी तो शॉपिंग आज की मुकम्मल और आई
फुली एंडोर्स दिस शॉप। आप मटन के लिए और बीफ के लिए भी, आज बीफ अवेलेबल नहीं था, लेकिन आप बीफ के लिए भी बेफिक्र होकर आइए और बगैर पानी के बीफ आपको मिलेगा। गोश्त आपके सामने मैंने आप दिखा दिया, आज बीफ अवेलेबल नहीं था, लेकिन लाजमी बात है जो मटन, इतनी रिप्यूटेबल दुकान है कि जो मटन का इतना ख्याल कर रहे हैं, वो बीफ भी आपको बगैर पानी के गारंटी वाला मिलेगा। थोड़ा महंगा होगा, लाजमी बात है बगैर पानी के लेना थोड़ा महंगा होगा, लेकिन इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अनदर वेरी रिप्यूटेबल, डिपेंडेबल, रिलायबल मीट सोर्स इन लाहौर, शरीफ मटन शॉप, रजा ब्लॉक, इलामा इकबाल।